प्रेजेंटली जो पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। और इसको देने वाले जो साइंटिस्ट, हमारे साइंटिस्ट नील बोर, इन्होंने ये वाली टेबल दी थी। अगर आप पीरियोडिक टेबल को डिफाइन करोगे तो आप इसे एक टैबुलर अरेंजमेंट कह सकते हो इन वर्टिकल कॉलम्स, जिनको कि हम लोग ग्रुप्स बोलेंगे, और हॉरिजॉन्टल रोज, जिसको कि हम लोग पीरियड्स बोलते हैं। तो अभी होता क्या है कि इस अरेंजमेंट को हम लोग पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, और अक्रॉस अ पीरियड या डाउन अ ग्रुप जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक रेगुलर ट्रेंड फॉलो करती हैं। तो पीरियोडिक टेबल की हेल्प से उन ट्रेंड्स को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ये ग्रुप्स और पीरियड्स को जरा आप ढंग से सीख सको, इसके लिए मैं पीरियोडिक टेबल को पूरे स्क्रीन पर कर देता हूं और खुद यहां से हट जाता हूं। तो हाँ, ये तो आ गई हमारी पीरियोडिक टेबल और मैं आ गया बिहाइंड द स्क्रीन। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, मतलब कि आप लेफ्ट टू राइट बढ़ोगे तो ये 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं यहाँ पर, इनको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं। और अगर डिफाइन करा जाए तो जो फर्स्ट पीरियड होता है हमारा, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम आता है, इसको हम लोग वेरी शॉर्ट पीरियड बोलते हैं, सबसे छोटा। सेकेंड पीरियड जिसमें कि 8 एलिमेंट्स होते हैं, यानी लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, दिस पीरियड इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। इसके अगले पीरियड में भी 8 ही एलिमेंट्स होते हैं, यानी सोडियम मैग्नीशियम वाली लाइन, और उसको भी हम लोग शॉर्ट पीरियड ही बोलते हैं। इसके बाद फोर्थ पीरियड का नंबर आता है। फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि हमारा KCASCTI वाली लाइन, और इसको हम लोग लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। इसका अगला जो कि हमारा RB वाली लाइन होगी, RBSR वाली लाइन, उसको भी हम लोग जो है लॉन्ग पीरियड ही बोलेंगे। इसके बाद अगले दो पीरियड 6 दैट इज CS वाली लाइन और पीरियड 7 दैट इज FR वाली लाइन, इन दोनों में 32 एलिमेंट्स होते हैं और इनको हम लोग वेरी लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। किसी भी पीरियड के एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें नंबर ऑफ शेल्स ये बराबर होता है। तो आप कोई भी जो हॉरिजॉन्टल रो लोगे उसमें जो शेल्स की संख्या होगी वो उसके पीरियड नंबर के बराबर होगी, और सारे एलिमेंट में उतने ही शेल्स होंगे। फिर ये जो वर्टिकल कॉलम्स आता है, इनको हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं, और इनको लेफ्ट टू राइट अरेंज किया जाता है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो अब एक एक करके ग्रुप्स को देख लिया जाए तो ग्रुप 1 हमारा आता है, दैट इज एल्कली मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। इन लोग क्या करते हैं, दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग एल्कलीज विद वाटर। इसके बाद ग्रुप 2 का नंबर आता है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। इसमें आपको एल्कलीज फॉर्मेशन होता है पर ग्रुप 1 एलिमेंट की तुलना में थोड़ा सा कम रहता है। अब आया ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। All the elements of these groups are metals. They have 2 outermost shell incomplete. अगला नंबर आता है ग्रुप 13। ग्रुप 13 is called the boron family, क्योंकि इसका पहला मेंबर बोरॉन होता है। अगला जो आता है दैट इज ग्रुप 14, यानी हमारा कार्बन सिलिकॉन वाली लाइन। तो इस ग्रुप 14 को हम लोग कार्बन फैमिली बोलते हैं ऑन द नेम ऑफ फर्स्ट मेंबर कार्बन। नेक्स्ट इज द केस ग्रुप 15, और ग्रुप 15 इज कॉल्ड नाइट्रोजन फैमिली। तो इसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस वाली लाइन पूरा वर्टिकल जो है हमारी वो कहलाएगी ग्रुप 15 एंड नाइट्रोजन फैमिली। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन फैमिली। तो ये ऑक्सीजन सल्फर वाली लाइन आपकी, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजन फैमिली। इनको चैल्कोजेंस भी बोला जाता है क्योंकि ये और फॉर्म करते हैं। तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड चैल्कोजेंस विच मीन्स और फॉर्मिंग। इसके बाद अगला नंबर आता है दैट इज ग्रुप 17, यानी कि हमारी हेलोजन फैमिली, और इनको जो है सॉल्ट फॉर्मेशन ये बहुत अच्छा करते हैं, तो इनको हेलोजेंस बोला जाता है क्योंकि हेलोजन वर्ड का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग। इसके बाद हमारा लास्ट ग्रुप आता है दैट इज ग्रुप 18, जिसको कि जीरो ग्रुप भी बोला गया था पहले। तो एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस,
और इसमें खास बात क्या होती है कि सारे के सारे मेंबर की आउटर मोस्ट शेल फुल्ली फिल्ड होती है। हीलियम का केस लोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी सारे नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी ये देखो 2 स्ट्राइप्स नीचे तुमको अलग से दिख रही हैं, तो ये कुछ अलग नहीं है, ये पीरियोडिक टेबल का ही पार्ट है। जरा ध्यान दो कि पीरियड 6 के थर्ड ग्रुप में एटॉमिक नंबर 57 से 71 इतने सारे एलिमेंट्स को एक साथ प्लेस किया गया है, जस्ट बिकॉज दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, और इनको हम लोग लेंथनाइज सीरीज बोलते हैं। सिमिलरली जब आप 7th पीरियड के थर्ड ग्रुप को देखोगे तो एलिमेंट 89 से लेकर 103 एटॉमिक नंबर तक इसको जो है एक साथ रखा गया है और इसको बोला गया है एक्टिनाइट सीरीज। इन दोनों लेंथनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज को पीरियोडिक टेबल में अलग से दिखाया जाता है, जस्ट बिकॉज कि इनकी संख्या क्योंकि ज़्यादा होती है, तो अगर हम वहाँ पर सारे के सारे लिखेंगे तो पीरियोडिक टेबल की बॉडी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है।